वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है 12th क्लास के बच्चों का एग्जाम अब आने ही वाला है। तो उनके लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, एक ऐसा टॉपिक जो आपको 5 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आप ला सकते हो अपने एग्जाम में। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि लेटर टू एडिटर लिखना बहुत हार्ड काम है और बहुत मुश्किल है और उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको फॉर्मेट का कुछ पता नहीं है, तो आज हम कुछ फॉर्मेट के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मेट्स के बाद हम कुछ पॉइंट्स की भी बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे। ठीक है, देखिए लेटर टू एडिटर सब लिख लेते हैं, लेकिन पंगा रहता है कि मार्क्स हमें नहीं मिल पाते हैं। हमारे जो 5 मार्क्स है उसमें से कट पिट के 3 नंबर, 3.5 इस तरीके से आते हैं। तो हम थोड़ा सा आज फॉर्मेट की भी बात कर लेंगे कि किस तरीके का फॉर्मेट है और किस तरीके का फॉर्मेट हमें हमारे एग्जाम में फॉलो करना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स की हम बात करेंगे कि कैसे पॉइंट्स हम लेटर टू एडिटर लिखने में हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे इंपॉर्टेंट फिक्स लाइनों को करेंगे। ये उन बच्चों के लिए होगा जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए, वो भी 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनका प्रिपरेशन और अच्छे वे में हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मेट्स की भी बात कर लेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में लेटर टू एडिटर की जो फिक्स लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस है, उसको आप भूल ही नहीं पाओगे। तो आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग दी गई है अ लेटर टू द एडिटर फॉर्मेट इज एज फॉलो। कुछ फॉर्मेट को ये फॉलो करता है, जैसे कि सेंडर एड्रेस होता है। अगर हमारा ये सेंडर एड्रेस हमने ठीक वे में मेंशन किया है तो हम इजीली मार्क्स ला सकते हैं। फिर हमें इसके जस्ट नीचे हमें डेट मेंशन करना होता है। ठीक है, कि जिस डेट को आप लेटर लिखोगे उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको रिसीविंग एडिटर एड्रेस का मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले डालना होगा द एडिटर, और जो भी न्यूज़पेपर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आपको उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, आप वो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, वो द हिंदू का हो सकता है, नव भारत टाइम्स हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका कौन सा न्यूज़पेपर किस एडिटर के बारे में वहां पे पब्लिश करना है वो आपको दिया गया। आपको ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट ऑफ द लेटर हमें डालना है कि हमारा जो लेटर है उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, क्या हमारा मतलब हमें मेन चीज क्या है, पर्पस क्या है हमारा उस लेटर को लिखने का, मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम बॉडी की बात करेंगे, यानी कि हम ऐसे कौन से पॉइंट्स हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। सपोज करो हमें गार्बेज इशू का हमारी सोसाइटी में गार्बेज इशू है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बॉडी में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन देनी है। ठीक है, जैसे कि आप किसी समस्या से परेशान है तो आप एडिटर को एक ऐसी लाइन दे सकते हैं जिसको पढ़ने के बाद हो सके वो आपकी मदद करने आ जाए। ठीक है, कि जैसे कि आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद माई प्रॉब्लम, मैं आशा करता हूं आप मेरी प्रॉब्लम से सहमत होंगे। ठीक है, और आप इसके लिए कोई कदम उठाएंगे। तो इस तरीके की कुछ लाइन, इस तरीके की लाइंस आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो इजीली हम 5 मार्क्स आराम से ले आएंगे और एग्जामिनर आपके 5 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेगा। ठीक है, अगर आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे वे में मेंशन किया है, सब चीजों में बिल्कुल छोटी मिस्टेक भी अगर आपने कर दी तो वो मार्क्स काटना शुरू कर देगा। तो आपको ध्यान देना है कि मेरे मार्क्स ना कटे, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए, मतलब लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट बताया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेंडर एड्रेस की। देखो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। इसके बाद में आपको एक किस तरीके से आपको आंसर शीट पे आपको लेटर टू एडिटर करना है, मैं उसका एक क्लिप आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए और आप इसको करने में कोई भी गलती ना करो। तो सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस की बात करते हैं। हम क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेट को मेंशन करेंगे, मतलब जिस डेट पे आप लिखोगे उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन आपका रिसीवर एड्रेस, देखो सेंडर एड्रेस हमें 3 लाइन में हमें देना है। ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि 3 लाइनों में हमारा सेंडर एड्रेस कवर करे। उसके बाद रिसीवर एड्रेस आप करोगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालोगे कि लेटर टू एडिटर फॉर द प्रॉब्लम। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी क्वेश्चन पेपर में हमें दिया जाएगा टॉपिक, हम उसको यहाँ पे उठा के डिट्टो कॉपी पेस्ट मार देंगे और हमें कुछ नहीं करना है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता, क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन कैसे हमें सोल्व करना है, तो वो भी ध्यान दें कि बस आपको ये देखना है कि हमारा टॉपिक क्या है और उस टॉपिक को उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। सैल्यूटेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर या मैम कर सकते हैं। ठीक है, सर मैम लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे।
अब हमारा बात आती है हमारे मेन पॉइंट्स की, मतलब कि फिक्स लाइंस की। तो ये हमारी फिक्स लाइंस है, जहां आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारी फिक्स लाइन है, ये हमारा पैरा 1 होगा, ठीक है। मतलब हम अपने आंसर को पैरा में डिवाइड करेंगे। पैरा 1 में हम स्टार्टिंग लाइंस हमें क्या लिखनी है, तो आपको स्टार्टिंग लाइंस ये लिखनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखना है। जो भी आपकी समस्या है, जिस भी समस्या से आप परेशान हो, उस समस्या को आपको क्या करना है, उस समस्या को आपको यहाँ पे उठाकर लिख देना है। ये मेरी स्टार्टिंग की लाइन हो जाएगी। देखो हमें क्या करना है, इस लेटर टू एडिटर को 120 वर्ड्स में कवर करना होता है। तो आपको क्या करना है, आप सारी चीजें, अगर आपका ये सारा फॉर्मेट अच्छा है तो इसके लिए तो इजीली आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी बात आती है इस पे, स्टार्टिंग लाइन आपकी अगर अच्छी है, इंप्रेशन उसका अच्छा है, तो टीचर इजीली आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में आपको टॉपिक के बारे में रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। 3 से 4 लाइन आप टॉपिक के बारे में लिख दोगे कि इस समस्या से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको टॉपिक समझना पड़ेगा कि क्या मेरा टॉपिक है। देन ये मेरी एंडिंग लाइन है, इसको हम एंडिंग लाइन में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये मेरी एंडिंग लाइंस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें लास्ट में लिखना है, ठीक है। जैसे कि many complaints have been made but no action has been taken by the authorities, ठीक है। It is therefore I would be highly obliged if you publish this in your esteemed newspaper. The concerned authority may be wake up and take some appropriate action towards the problem. फिर यहाँ पे आपको आपकी जो भी समस्या है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आपको थैंक यू कहना है, yours faithfully और XYZ जो भी आपका नाम दिया गएगा क्वेश्चन पेपर में, आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो देखो लेटर टू एडिटर लिखना बहुत इजी है। आप क्लास 12 के जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप बहुत अच्छे से 5 मार्क्स ला सकते हो। बस मैंने जितनी बातें आपको बताई है, आपको उस बातों को ध्यान देना है, ठीक है। उस बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत इजीली मार्क्स ले आओगे। तो ये हमारी एंडिंग लाइन है, आपको कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको, देखो आपको बस ये चीजें याद होनी चाहिए कि स्टार्टिंग, हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे अपने लेटर को, हम अपने लेटर का एंड किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा, हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है जिससे हमारे मार्क्स ना कटे। तो आपको छोटी मोटी चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि आपका जो आंसर शीट में आपको किस तरीके से लेटर को लिखना है, ठीक है। जैसा कि आप इधर देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने लिखा है, जो भी आपका आंसर शीट होगा आपको आंसर नंबर डाल देना है, ठीक है। सपोज करो आपका आंसर नंबर ये 4 है तो आप 4 लिख दोगे इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेंडर एड्रेस को देना है। ये देखो ये कौन होता है, तो ये होता है भेजने वाला, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं भेजने वाले का पता, जो भी लेटर को भेजता है, ठीक है। भेजने वाले का पता, मतलब ये बंदा वो है जो लेटर को भेज रहा है। तो यानी कि सपोज मैं लेटर को भेज रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकता हूं। और एड्रेस किस वे में लिखना है, हमें 3 लाइनों में लिखना है, यानी कि लाइन फर्स्ट 2 3। सपोज करो किसी का भी हाउस नंबर हो सकता है, तो मैंने ऐसे कर दिया हाउस नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे हमने केवल पार्क लिख दिया, यहाँ पे हमने आजादपुर करके, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली। तो 3 लाइनों में मैंने सेंडर एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। और एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप सेंडर एड्रेस लिखोगे आपको यहाँ पे 1 लाइन का गैप देना है। क्या करना है आपको 1 लाइन का गैप देना है। यहाँ पे हम 1 लाइन छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम 1 लाइन का गैप देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेट लिखेंगे। सपोज आज की डेट है तो हम आज की डेट लिख देते हैं। यहाँ पे आप 26 लिख लो, ठीक है। इस तरीके से हमें डेट को लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, रिसीवर का एड्रेस कौन होता है, मतलब यहाँ पे हमें एडिटर का एड्रेस लिखना है, यानी कि वो एडिटर प्राप्त करने वाला जिसको ये लेटर हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्राप्त करने वाला, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी जितनी भी डाउट्स है आपके माइंड में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। सपोज यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे द एडिटर, ठीक है, हमने, और यहाँ लिख दिया हमने द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम उसका एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि हम मुंबई लिख देते हैं। कुछ भी एड्रेस जो भी आपका दिया रहेगा आपको उस हिसाब से ये चीज करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप किस तरीके, आपको बस 3 लाइन कवर करना है एड्रेस में।
रिसीव सेंडर एड्रेस में भी आपको 3 लाइन में आपको बताना है, रिसीवर एड्रेस भी आपको 3 लाइन में बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, इसके बाद आप 1 लाइन का फिर से गैप दोगे। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके बाद 1 लाइन का फिर गैप दोगे, यहाँ पे भी डेट के बाद भी आपको 1 लाइन का गैप देना है। गैप देने के बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन के बाद जो भी रिस्पेक्टेड वर्ड्स था ना, मैंने आपको बताया था अभी स्लाइड में सैल्यूटेशन, उसके बाद फिर आप 1 लाइन का गैप दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने फिक्स लाइनों को शुरू कर दिया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। तो 2 या 3-4 लाइन आप ना अपने टॉपिक के बारे में, जो भी आपकी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। थोड़ा सा भी आप लिख दोगे तो आपके जो मार्क्स है ना वो कटेंगे नहीं, और बहुत इजीली आप 5 नंबर लिख के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस लाइनों को लिखने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी लाइंस और ऐड कर दी है, ताकि आप ना इजीली 120 वर्ड को पूरा कर सको, ठीक है। तो अगर आपको नहीं बन पाते हैं पॉइंट्स, तो आप इन लाइनों को लिख देना, द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, या आप एरिया भी कर सकती हो इसकी जगह, ठीक है। आप इसकी जगह विलेज भी कर सकते हो, अगर विलेज का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे द पीपल ऑफ आवर एरिया, लोकेलिटी या विलेज आर डूइंग नथिंग बट स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग मेनी डिफिकल्टीज सच एज, यहाँ पे 1-2 प्रॉब्लम के बारे में लिख देना, ठीक है। मेनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड बट नो एक्शन हैज बीन टेकन by the authorities, it is therefore I would be highly obliged in your publish this in your, ठीक है, in your esteemed newspaper, so the concerned authority may be wake up and take some appropriate action towards the problem। यहाँ पे आप अपनी समस्या को लिख दोगे, फिर आपको क्या करना है, थैंक यू yours faithfully और XYZ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है हमारे लेटर टू एडिटर का। क्लास 12th में जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन दोस्तों में भी शेयर करें जिनको इंग्लिश बिल्कुल कम आती है और जो एग्जाम में लेटर टू एडिटर लिखने से डरते हैं, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके, उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो मिलते हैं आपसे एक बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। उसके बाद हम एक सैंपल पेपर को सोल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।